नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और ये देख सकते हैं इस समय मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में हूँ और यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, ये देख सकते हैं। और इनके हाथ में है और हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है और इन छात्रों से हम बात करेंगे। यहाँ पर रजत सिंह जी है हमारे साथ में। रजत जी, क्या मुद्दा है आज? ऐसे तर्क साथी रही। आज हम सबका जो मुद्दा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। जैसे कि थोड़ा पास आ जाओ यार, तुम कल भाई एक साथ गई। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में 68,500 मामले में कटाव प्रकरण में मामला गया था और वहां पर उनकी याचिका खारिज हो गई और यह बोलकर खारिज किया गया कि जो डबल बेंच का आदेश है, जिसमें डबल बेंच ने आदेश दिया था कि 68,500 पद से जो बची हुई सीट है रिक्त, उस पर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और 2 महीने के अंदर इनको विज्ञापन जारी करे। आज जब वहां से आदेश आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि विभाग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार का कोई बयान नहीं आया है। तो अब इस सोते हुए आयोग को, सोते हुए विभाग को, सोते हुई सरकार को जगाने के लिए हम और हमारे तमाम साथी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, जिसके लिए हम सब इनको हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की ये जो याचिका खारिज है, ये डिसमिस याचिका आप सब देख सकते हैं। ये याचिका है और ये ज्ञापन है। इस ज्ञापन में हमने साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि डबल बेंच का जो आदेश है, जिसमें बोला गया है कि डबल बेंच का जो रिक्त बची हुई सीटें जो 27,713 पद हैं, इस पे तत्काल 2 महीने के अंदर सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करे और प्लस 51,112 पद जो 69,000 भर्ती में कटाव प्रकरण था, उस मामले में जो सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए शिक्षा मित्रों से कहा था कि अगली भर्ती हम 51,112 पद का करेंगे, उसमें हम शिक्षा मित्रों को मौका देंगे। तो अब ये मामले के साथ हम आए हैं। हम आयोग से कहना चाहते हैं, विभाग से कहना चाहते हैं कि आप जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन करें। संविधान में, लोकतंत्र में तो हम यही कहना चाहते हैं ना कि हाई कोर्ट से न्यायपालिका से बढ़कर कोई होता है क्या? नहीं होता। हाई कोर्ट से बढ़कर कुछ होता है क्या? न्यायपालिका से बढ़कर कुछ होता है? कुछ नहीं। जब न्यायपालिका ने बोल दिया है कि 2 महीना के अंदर सरकार भर्ती करे, तो अब सरकार को चाहिए कि बिना अवरोध के भर्ती करनी चाहिए। अब यहाँ आयोग की प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली। हमने फ़ोन किया, फ़ोन हमारा उठाया नहीं गया, इसलिए मैं तमाम साथियों के साथ यहाँ पहुँचा। हमने कहा भाई आयोग बहरा है और अंधा है, इसको फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देगा और इसको दिखेगी नहीं पीड़ा। तो हम साथियों के साथ यहाँ आए हैं और ज्ञापन तैयार करके आए हैं कि आयोग हम सब की पीड़ा को सुने और हाई कोर्ट का जो आदेश है डबल बेंच का, उसकी मांग को पूरा करे। अब आयोग की क्या भूमिका है? तमाम साथी कमेंट करेंगे कि आप आयोग के पास क्यों गए। आयोग ही पहली कड़ी है हमारे मांग को पूरा करने के लिए। आयोग का कर्तव्य, आयोग इसलिए बना है कि अध्याचन मांगे बेसिक विभाग से। आपने एक भी हमें लिखित लेटर नहीं दिया कि जिसमें आपने कहा हो लिखित रूप से कि हम अध्याचन के लिए विभाग को भेजे हैं लेटर। उस लेटर को आप भेजते तो हम उस लेटर लेकर विभाग जाते कि आपको आयोग ने अध्याचन के लिए भेजा है और यह है हाई कोर्ट का आदेश डबल बेंच का, इसमें 27,000 भर्ती देने के लिए कहा है, भर्ती आप दीजिए। लेकिन इन्होंने अभी कोई अध्याचन के लिए नहीं कहा है, न विभाग को न कुछ। इसलिए हमने यहाँ पर ज्ञापन के तहत आज इन्हें अवगत कराने आए हैं कि आप जल्द से जल्द बेसिक विभाग से जल्द से जल्द लिखित लेटर आदेश करिए, फैक्स करिए, उसकी एक प्रति हमको दीजिए और उसमें आप साफ शब्दों में लिखे बेसिक विभाग अगली भर्ती के लिए अध्याचन भेजे। उस लेटर के साथ हम लखनऊ के बेसिक शिक्षा विभाग जाएंगे, वहां जाकर के हम उनसे बात करेंगे कि 27,000 भर्ती का आदेश दिया है, आयोग ने आपको अध्याचन के लिए कहा है, तो आप उन्हें रिक्त पदों का डाटा दीजिए जिससे अगली भर्ती आ सके। तब ये पहला काम इनका है, जिससे लिए हम आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलने आए हैं और हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। हम तो जाएंगे कि भाई आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलवाया जाए, हमारी बात पहुंचाइए। नहीं, पहले आप आयोग के अध्यक्ष महोदय से कहिए, रजत सिंह आए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे।
क्या किस पर्पज में बता दें? उनसे कहिए नई भर्ती के संबंध में मुलाकात करना चाहते हो कैलेंडर के नाम पे, इतना हमारा संदेश पहुंचाइए। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बाद फिर 5 मिनट के बाद हम मौका नहीं दे पाएंगे आपको, ये जान लीजिए। फिर हम दोनों गेट बंद करेंगे। 5 मिनट के अंदर जाइए। नहीं तुम 1 मिनट हमको वहाँ संदेश पहुँचा दो। हाँ, सचिव जी तक भी चाहिए कि हम आए हैं और हमसे वार्ता करें और ज्ञापन बाहर आके भेजें एक अधिकारी के अधिकारी को, जिससे एकदम स्पष्ट हो बच्चों के सामने कि इन्होंने जो कैलेंडर जारी करने के लिए कहा उस कैलेंडर जारी नहीं हुआ। इन्होंने केवल गोल गोल घुमाया, ना कैलेंडर जारी किया, ना इन्होंने अभी तक कोई लिखित कार्रवाई की है बेसिक विभाग पर या कोई उनसे मांगा हो अध्याचन। तो हम चाहते हैं हमारी ये 2 मांग है, इस मांग पे ये कार्य करें। मैं चाहता हूँ उसके आगे कड़ी साथी अन्य साथी भी बात रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में उपस्थित हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित। आप लोगों को विदित होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया था 27,713 पद के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसको बरकरार रखते हुए डिसमिस कर दिया कि आप जो पद खाली है उसको पूर्ण किया जाए। लेकिन हमारा शिक्षा चयन आयोग जिस पद के लिए बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है कि जो भी शिक्षक संबंधी भर्ती में या फिर शिक्षा संबंधी जो भी विसंगतियां हो उसको मिल बैठकर दूर किया जाए। लेकिन हमारे मंत्री जी और शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष दोनों लोग सोए हुए हैं और दोनों लोग बहरे हो गए हैं। हमारे साथियों और हमारे पीढ़ा को देखना नहीं चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि माननीय शिक्षा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है उनको हम जगाएं, उनको हम बताएं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो पेंडिंग था वो पूर्ण हो चुका है, खारिज हो चुका है। अब उसको आप एक अध्यक्षता के माध्यम से सरकार से मांग करिए, आयोग से मांग करिए कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आज से 7 साल हो गए भरे हुए, क्या 7 साल में एक भी पद खाली नहीं हुए? जितने पद खाली हो रहे हैं उनको भी ऐड करिए। और जब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र के माध्यम से बात रखी गई थी सरकार के द्वारा कि 51,112 पद खाली है, हम उसको भी भरेंगे, तो 51,112 पद और 27,713 पद और उसके साथ साथ इस दौरान 7 साल में जितने भी पद खाली हुए उसको भी जोड़कर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी किया जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। साथ साथ जितने हमारे युवा साथी हैं वे लगातार हमारे संपर्क में रहे और सदैव तत्पर रहे, खड़े रहे आयोग को जगाने के लिए। क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत साथी कहते हैं कि शिक्षा चयन आयोग पर जाकर 10 लोग 20 लोग 100 लोग एक दिन धरना देने से क्या होता है। मैं आपको, मेरा व्यक्तिगत है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं, सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे आप लोग देखते होंगे कि सरकार बीच बीच में एक सिफुगा छोड़ती है कि हम प्रतिक्रिया देखें कि बच्चों को प्रतिक्रिया क्या है। अगर हम इतने एक्टिव नहीं होते तो 7 साल में जिस प्रकार से आयोग और सरकार मिलके और मंत्री जी मिलके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को खत्म करना चाहते हैं, प्राथमिक को ही खत्म करना चाहते हैं, प्राइवेट लाना चाहते हैं। अभी मैं अभी याद नहीं आ रहा है किस जिले में एक प्रक्रिया हुई थी कि वहाँ के डीएम ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए भी कुछ डोनेशन दे रही है। क्या एक जिला अधिकारी प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं? सरकारी स्कूल को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने बच्चे को डीएम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते? तब माना जाएगा कि आप प्रमोट कर रहे हैं। सरकार किसी न किसी माध्यम से बच्चों के बीच एक प्रतिक्रिया देती है, क्रिया देती है कि बच्चे उस पर प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं। और हमारे और आपकी जो प्रतिक्रिया है यहाँ पे शिक्षा चयन आयोग के सामने दोनों गेटों को बंद करके सरकार को और आयोग को जगाना चाहते हैं कि अगर आप एक भी गलती करेंगे तो प्रदेश के हुआ आपके सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे, झुकेंगे नहीं, सीना तान के खड़े रहेंगे। इसलिए साथियों, आपका सहयोग हमें मजबूती प्रदान करता है, सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता है। जैसे अगर साथी RRPCS में खड़े हुए तो सरकार झुकी थी, इसी प्रकार अगर आप भी एक मजबूत संख्या में अगर खड़े होंगे तो सरकार को झुकना होगा। इसलिए